नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा रहेगा तो मैंने आपको क्लियरली एक लेवल ड्रॉ करके दिया था। लेवल ड्रॉ करके दिया था दोस्तों 22,320 के आसपास का। ओके, यहाँ पे निफ्टी ने 22,335 का हाई लगाया। उसके बाद मैंने बोला था अगर गैप अप के बाद अगर कोई रेड कैंडल बनता है तो आपको वही कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेना है और उस कैंडल का हाई आपको एसएल रखना है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,200 और सेकंड टारगेट रहेगा 22,100। ये दो टारगेट्स मैंने आज के लिए दिए थे दोस्तों। क्या निफ्टी ने कैसे काम किया वो देख लेते। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो सिनारियो बोला था उस हिसाब से निफ्टी ने पहले 5 मिनट का कैंडल रेड बनाया। ओके, यहाँ पे अगर इतना बड़ा कोई रिस्क ले सकता है तो वहाँ पे आप मतलब यहाँ पे देखो आप कितना पॉइंट का रिस्क हो गया आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क रिवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 106 पॉइंट का एसएल यहाँ पे बनता था, लेकिन 106 पॉइंट का एसएल मेरे लिए मेरे रिस्क रिवार्ड के फेवर में नहीं बैठता, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर 30-40 पॉइंट का एसएल रहता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एंट्री करते थे, लेकिन पहला कैंडल 100 पॉइंट का बना तो 100 पॉइंट का रिस्क हम नहीं ले सकते। भले ही हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, लगभग यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने 22,180 के आसपास लो लगाया, लेकिन यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा हो गया था। तो हमने वेट किया प्रॉपर लेवल्स का, इस लेवल तक वेट किया, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है कि प्राइस एक्शन बहुत काम करता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करना है। ये लेवल जो बोला था इस लेवल पे क्यों आया निफ्टी वापस, यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट था, एक गैप क्रिएट किया था, उसके बाद यहाँ पे आप 15 मिनट का कैंडल, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एनालिस्ट के लिए बेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, निफ्टी ने रेड कैंडल बनाया, एक थोड़ा सा एक डाउनफॉल दिखाया। उसके बाद जो हमने कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था दोस्तों, वो ट्रेंड लाइन के पास ही निफ्टी ने सस्टेन किया लगभग आधा से 1 घंटा तक। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हो गया, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने पूरा दिन एक रेंज में काम किया और फाइनली लास्ट के आधा घंटे में यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन हम वेरी बुलिश कब है, मैंने कल बोला था 22,300 के ऊपर। ये हमारा लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर ही यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में, और हमें वेट करना है प्रॉपर ब्रेकआउट, और उसके बाद ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। आज ट्रेड किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हर एक दिन ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जिस दिन हमारे फेवर में, यहाँ पे देखिए ये हमारे फेवर में मिला था, बहुत अच्छा रैली मिला। उसके बाद डाउन साइड में भी हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले, लेकिन हर एक दिन ट्रेंड नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मार्केट पॉज लेगा, कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में काम करेगा। मार्केट दोस्तों एक अप ट्रेंड, उसके बाद एक पॉज, उसके बाद अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, पॉज, उसके बाद डाउन ट्रेंड। इस हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट काम करता है, तो उसी हिसाब से हमें भी सोचना है और उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये लेवल आपको ड्रॉ करके दिया था, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था। अगर निफ्टी को सच में अपना ट्रेंड रिवर्स करना है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन निफ्टी को अगर सच में ट्रेंड रिवर्स करना है तो 22,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, जो कि आज निफ्टी ने लगभग दे दिया है क्लोजिंग। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होगा, निफ्टी कल क्या करेगा, एक थोड़ा एक बाउंस देगा वापस ऊपर के साइड, और नीचे के साइड यहाँ पे एक हाई लगाया, यहाँ पे यहाँ पे एक हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद एक वापस एक हायर हाई, एक हायर लो। मतलब एक इस पैटर्न में निफ्टी ने कल मतलब अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में काम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है उसी हिसाब से देखते हैं दोस्तों। पूरा दिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे एक यही लेवल पे टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात हमारे लिए बन जाती है, क्योंकि अगर 5 से 6 घंटा अगर निफ्टी कोई रेजिस्टेंस लेवल के पास काम करता है तो डेफिनेटली वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमें क्या कल के लिए कैसे काम करना है देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से मैं अभी ये ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन का मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं।
ओके, अभी मेरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 22,200 का, वापस 22,200 हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। और अभी हमें कल कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले आपको दो रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 22,430 और सेकंड रेजिस्टेंस 22,500। दोस्तों अभी ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों बोला, इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक गैप निफ्टी ने छोड़ा है। ओके, और मार्केट को गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये गैप इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट और इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। अभी यहाँ से नीचे के साइड मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन लेने के बाद ही हम उसके बारे में सोचेंगे कि उस टाइम हमें पुट में बैठना है, कॉल में बैठना है। ओके, तो यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने हैं। अभी कल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं इंट्राडे के लिए। ओके, तो हमें कैसे काम करना है दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन वापस ड्रॉ करना है। यहाँ से, यहाँ एक सेकंड ये डिलीट मार देता हूँ मैं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है इस लेवल से। ओके, यहाँ से आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला और ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है इस पैटर्न का। ओके, तो कल क्या करना है हमें वो देख लेते हैं दोस्तों। अगर इन केस निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ओके, और 430 और 430 के लेवल के आसपास निफ्टी गैप अप ओपन होता है दोस्तों, अगर निफ्टी इस लेवल के पास गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे ही होल्ड कर रहा है, इस लेवल पे ही होल्ड कर रहा है, 15-20 मिनट का कैंडल बन रहा है, आधा घंटे यहीं पे होल्ड कर रहा है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। निफ्टी के कॉल में हम बैठेंगे। टारगेट वहाँ से हमारा 22,550 तक रह सकता है। ओके, यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा निफ्टी में, अगर गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पे होल्ड करता है तो। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड निकलता है और आज के हाई को काटता है, ओके, आज के हाई को काटता है, ब्रेकआउट मिलता है, उसका कंफर्मेशन मिलता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुल बैक में वेट करेंगे। जैसे हमें इस रेजिस्टेंस लेवल के पास एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। टारगेट 22,450 और सेकेंड टारगेट 22,550 तक हमारे दो टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में। ओके, इन केस दोस्तों यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के साइड निकलता है और यहीं पे होल्ड करता है बहुत टाइम, अगर आधा एक घंटा यहाँ पे होल्ड करता है, एक रेंज बनती है, लेकिन निफ्टी ऊपर के साइड ब्रेकआउट नहीं देता और नीचे के साइड ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, निफ्टी या वापस इस लेवल तक आ सकता है। उस टाइम आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ इस लेवल तक खींच लेना है। इस लेवल तक अगर निफ्टी आ गया और यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक वापस सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है 22,200 तक, जो कि लगभग 120 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो हमें कैसे काम करना है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन आपको पहले ही खींच लेना है। ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ तक खींच के रखता हूँ ऑलरेडी। ओके, और अगर इस लेवल पे वापस आता है और यहाँ पे अगर आप दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ग्रीन कैंडल बन रही है, उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉल में बैठना है दोस्तों, पुट में बैठना नहीं है जब तक ए लेवल ब्रेक होता नहीं तब तक। 22,300 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे। 22,300 के नीचे हम पुट में बैठेंगे, तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे। कॉल का ही हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि अभी मार्केट का थोड़ा ट्रेंड अप साइड में दिख रहा है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है नीचे के साइड जाता है, इन केस रात में अगर या मॉर्निंग में अगर गिफ्ट निफ्टी या ग्लोबल मार्केट्स में कुछ चेंजेस होते हैं और वहाँ पे कुछ फॉल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन या इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन मिलता है, उसका कंफर्मेशन मिलता है, तो इमीडिएटली हम इसी कैंडल के क्लोजिंग पे पुट में बैठ जाएंगे। टारगेट हमारा वापस रहेगा 22,200 तक। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, अभी गैप डाउन के सिनारियो में मुझे तो फिलहाल गैप डाउन का सिनारियो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन केस कोई सडन न्यूज़ आता है, ईरान इजराइल का जो वॉर का अगर कुछ न्यूज़ आ जाता है और इस सपोर्ट लेवल के पास अगर निफ्टी ओपन होता है, लेवल बताना चाहूँगा दोस्तों 22,250, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 22,250। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट 22,200 लेंगे। इस लेवल पे अगर निफ्टी गैप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन बनता है और सेकंड भी ग्रीन बनता है,
तो हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे, टारगेट हमारा वही रहेगा 22,432 तक। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का जो एनालिसिस बन के आ रहा था वो एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है, उस हिसाब से काम कीजिए दोस्तों। लेवल्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। हर एक दिन हमें अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, हर एक दिन हमें 150-200 पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा जो डेली का जो टारगेट है कम से कम 50 to 100 पॉइंट्स निफ्टी में हम कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे हिसाब से मार्केट चल गया, जिस दिन हमारे हिसाब से निफ्टी चल गया, तो वहाँ पे हम 200-250 पॉइंट भी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए साइकोलॉजी कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे पहला पहले मैंने ऑल सिनारियो तो आपको बता दिया, लेकिन फेकआउट का सिनारियो बताता हूँ। फेकआउट कब हो सकता है, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे कोई सेल ऑफ अगर आपको दिखता है वापस, और निफ्टी इस लेवल के नीचे 22,300 के नीचे आ जाता है ऊपर के हाई लेवल से, तो यहाँ से वापस एक अच्छा सेल ऑफ हमें नीचे के साइड देखने को मिल सकता है। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है दोस्तों। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।